इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डेटा मॉडलिंग किसे कहते हैं। डेटा मॉडलिंग दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने डेटाबेस का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक रफ सी डायग्राम होती है जिसमें उस प्रोजेक्ट के हवाले से या उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बेसिक एंटिटीज जो होती हैं उनको शो किया जाता है और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है उसे दिखाया जाता है उस डायग्राम में। इसीलिए इसे ERD यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहा जाता है। डेटा मॉडलिंग में हम ये देखते हैं कि डेटा जो है वो एंटिटीज का जो डेटा है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप्स बन रहे हैं और किस तरह से डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और फिर बाद में वो स्टोर होगा डेटाबेस में। ये तमाम चीजें हमें पता चलती हैं डेटा मॉडलिंग में। इस डायग्राम में डेटा मॉडलिंग की एक एग्जांपल दिखाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एंटिटीज हैं यहाँ पे, जैसे कि टाइम, प्रोडक्ट, सेल्स और स्टोर। ये तमाम एंटिटीज जो है यहाँ पे शो की गई हैं। हर एंटिटी को जो है यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। उसके साथ फिर ये दिखाया गया है कि एक एंटिटी है टाइम, वो सेल्स के साथ उसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है। इस तरह प्रोडक्ट का सेल के साथ क्या रिलेशनशिप है, सेल का स्टोर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये एक पूरा एक डेटा मॉडल हमारे सामने मौजूद है। तो इससे हमें जो है एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि उस बिजनेस की या उस प्रोजेक्ट की या उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है और किस तरह से हमने डेटा को आगे चल के स्टोर करना है। हम जानते हैं कि डेटा मॉडलिंग की जो है डिफरेंट अप्रोचेस कौन सी हैं, यानी कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम डेटा को मॉडल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं जिसके ज़रिए हम डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। उसमें से एक है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग, और सेकंड है लॉजिकल डाटा मॉडलिंग, और थर्ड है फिजिकल डाटा मॉडलिंग। तो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग जो है ये दरअसल प्रोजेक्ट के बिल्कुल स्टार्ट में बिजनेस स्टेक होल्डर्स के लिए बनाई जाती है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं उनको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया जाए कि जो डेटाबेस उनका क्रिएट होने वाला है उसमें उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा। क्योंकि इस फेज के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, बल्कि हम एक ओवरऑल उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी हमारी एंटिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और जो उनके दरमियान रिलेशनशिप बन रहा है वो दरअसल हम डिसाइड करते हैं कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग में। और कहीं पे अगर कोई चेंज करना हो या कहीं पे बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हो तो वहां पे हम इस कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग में तब्दीली ला सकते हैं। उसके बाद जब हम एक कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग कंप्लीट कर लेते हैं जिसमें हमारे पास एक ओवरव्यू आ जाता है पूरे हमारे डेटाबेस का, नेक्स्ट फेज ये होता है कि हम फिर लॉजिकल डाटा मॉडलिंग करते हैं। इसके अंदर हम ये डाटा जो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला है उसके अंदर उसकी क्या डाटा टाइप्स होंगी ये हम डिसाइड करते हैं। और उसके साथ साथ उसमें आगे चल के डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी इसी फेज में, इसी मॉडलिंग के अंदर हम डिजाइन करते हैं लॉजिकल डाटा मॉडलिंग में। जब हमारे पास एक लॉजिकल व्यू आ जाता है डेटाबेस का, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम फिजिकल डाटा मॉडल करते हैं, जिसके अंदर हमारा फोकस होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो ये 3 अप्रोचेस होती हैं हमारी डाटा मॉडलिंग करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग है। यहाँ पे हम एक मिसाल ले लेते हैं कि हम एक एंटिटी है कस्टमर, एक है प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे कि एंटिटी लिखेंगे, उनके उसमें इस्तेमाल होने वाले एट्रीब्यूट्स लिखेंगे और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग में ये हमारे सामने आ जाएगा। तो जितनी भी एंटिटीज हैं उन तमाम का एक डाटा मॉडल बनेगा और इसको हम ERD कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। कोई भी डेटाबेस बनाने से पहले आपको पहले ये डायग्राम बनानी पड़ती है। इसमें एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप दिखाया गया होता है। उसके बाद अगर हम लॉजिकल डाटा मॉडलिंग की बात करें तो उसमें देखें वही हमारे पास एंटिटी है कस्टमर और प्रोडक्ट, उसके एट्रीब्यूट्स हमने लिखे हैं। लेकिन क्या चीज़ हमने यहाँ पे ऐड की है कि जो हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट है नेम, जो डाटा हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी टाइप यहाँ पे डिफाइन की है कि उसकी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग होगी। इसी तरह यहाँ पे एक की एट्रीब्यूट है कस्टमर नंबर, इसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे भी इंटीजर। तो ये हम डिफाइन करते हैं लॉजिकल डाटा मॉडलिंग के दौरान। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल डाटा मॉडलिंग की। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब हम DBMS में डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अपना डाटा जो है वो स्टोर करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर हमें फिजिकल डाटा मॉडल तैयार करना पड़ता है। तो फिजिकल डाटा मॉडल में क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर और प्रोडक्ट, लेट सपोज ये 2 एंटिटीज हैं, तो इसमें हमने क्या करना है कि
इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है, यानी इसके अंदर कौन सी की, प्राइमरी की कौन सी होगी, फॉरेन कीज कौन सी होंगी, वो हम तमाम इसके अंदर फाइनल करते हैं। जिससे ये होता है कि आगे चल के जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन फेज है, जहाँ पे हमने अपने डेटाबेस को स्टोर करना होता है और साथ साथ रिट्रीव करना होता है, यानी डेटा स्टोर करने के बाद हम उसको वापस हासिल कर सकें, उसके लिए हम क्वेरीज अप्लाई करते हैं, वो ताकि आसानी से की जा सकें। तो इस फेज के अंदर हम फिजिकल डाटा मॉडलिंग करते हैं, जिसमें हम ये तमाम चीज़ें अपने डाटा मॉडल में बनाते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो प्राइमरी की का होता है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड कीज होती हैं, फॉरेन कीज, उनका होता है। और इसके अलावा जो उनके अंदर रिलेशनशिप्स हैं, जो उनकी कार्डिनैलिटी है, जो कि हम आगे की वीडियोस में जाके पढ़ेंगे, क्वेरीज क्या होती हैं, कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं, रिलेशनशिप की टाइप्स क्या हैं, ये तमाम फिजिकल डाटा मॉडलिंग की इंप्लीमेंटेशन हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसे दरअसल फिजिकल डाटा मॉडलिंग कहा जाता है। तो इस वीडियो में आज हमने डिफरेंट डाटा मॉडलिंग की टाइप्स के बारे में पढ़ा और ये जाना कि डाटा मॉडलिंग जो है वो दरअसल क्या होती है।